नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। 23 अप्रैल से पहलवान जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे हैं। पहलवानों के धरने का 1 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक सांसद बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पहलवानों की ये लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आकर अटक गई है। इस बीच सांसद बृजभूषण सिंह नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने भी ये मांग की है कि पहलवान भी नार्को टेस्ट कराए। नार्को टेस्ट की चल रही चर्चाओं के बीच चलिए आज हम जानते हैं ये नार्को टेस्ट है क्या, किसका नार्को टेस्ट किया जा सकता है, इसकी शुरुआत कब हुई और आखिर ये काम कैसे करता है। आसान भाषा में समझे तो नार्को टेस्ट किसी भी अपराधी या आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है और इस टेस्ट को लेकर ये भी कहा जाता है कि इसमें सच उगलवाने की पूरी संभावना रहती है। पहली बार नार्को टेस्ट का प्रयोग साल 2022 में हुआ था। उस समय रॉबर्ट हाउस ने 2 कैदियों से उनका सच उगलवाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध से लौटे सैनिकों के इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। नार्को टेस्ट में अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती है। इस दवाई को खाते ही इंसान का दिमाग सुस्त अवस्था में चला जाता है, जिसके बाद व्यक्ति की लॉजिकल स्किल थोड़ी कम पड़ जाती है और वो जानबूझकर या फिर दिमाग लगाकर मनगढ़ंत बातें नहीं कह पाता है। इस टेस्ट के दौरान आरोपियों को सोडियम पेंटोथल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन को ट्रुथ ड्रग भी कहा जाता है। इस दवा के आदमी के खून में पहुंचते ही व्यक्ति बेहोशी की हालत में चला जाता है। इसके बाद व्यक्ति से वहां मौजूद टीम अपने पैटर्न से सवाल करती है। इस पूछताछ के दौरान एक फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक मनोचिकित्सक, एक सामान्य डॉक्टर या अन्य मेडिकल कर्मचारी और एक ट्रांसलेटर भी वहां मौजूद रहता है। नार्को टेस्ट के दौरान सुस्त अवस्था में सोच रहे व्यक्ति से सवाल जवाब और उस घटनाक्रम के बारे में पूछा जाता है। इस दौरान व्यक्ति में तर्क क्षमता काफी कम हो जाती है। ऐसे में उससे सच उगलवाने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अक्सर क्राइम के मामलों में अगर झूठी कहानी बनाई गई होती है तो उसे सत्यापित करने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं, जिसके लिए ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है। लेकिन जब आपका दिमाग सुस्त पड़ जाता है तो उस समय सच निकलवाना आसान होता है। अक्सर लोग आधे बेहोशी की हालत में बातों को घुमा नहीं पाते हैं, जिसके कारण फोरेंसिक और मनोवैज्ञानिक की टीम झूठ आसानी से पकड़ लेती है। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में केजी बालाकृष्णन की 3 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट लिया जाना है उसकी सहमति बहुत जरूरी है। इसलिए सीबीआई या किसी एजेंसी को नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होता है। हालांकि 2010 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में नार्को टेस्ट को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि नार्को टेस्ट के दौरान व्यक्ति पूरी तरह से होश में नहीं रहता है, इसलिए आधी बेहोशी की हालत में दिए गए जवाब सबूत नहीं हो सकते। बहरहाल पहलवानों के इस मामले में दोनों ही पक्ष नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर कोर्ट में नार्को टेस्ट की अनुमति मांगती है या नहीं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हरियाणा की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हरियाणा तक के साथ।